अमित अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहा करता था। अमित की पत्नी सुमन का सपना था कि उसके बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से हो। सुनिए ना, वो मैं अपने बेटे रोहित के लिए ना एक लड़की देखने जा रही हूँ। अरे लड़की देखने से पहले रोहित से पूछ तो लो। अरे रोहित से क्या पूछना, वो मेरा लड़का है, मेरी मर्जी से ही किसी से शादी करेगा। सुमन, अगर ऐसा है तो तुम अकेले ही लड़की से बात करने चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा और ना ही तुम्हारे ऐसे फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमन अकेले पास के शहर में मुस्कान के पिता राकेश और माँ गुड़िया से मिलने चली जाती है। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती। मुझे आपकी लड़की मुस्कान बहुत ही ज्यादा पसंद है और हाँ, मैं अपने लड़के की शादी ना आपकी लड़की से करवाना चाहती हूँ। बहन जी, एक बार अपने बेटों को लेकर आइए, हमें देखना है, फिर हम बताएंगे कि रिश्ता करना है या नहीं। मैं अपने साथ अपने लड़के की फोटो भी लेकर आई हूँ। जैसे फोटो में मेरा बेटा दिख रहा है ना, सेम टू सेम वैसा ही है। मेरी लड़की को आप सामने से देख रही हो, हम भी एक बार आपके लड़के को सामने से देखना चाहेंगे। जी देखिए, सीधी बात है और साफ बात है, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम नहीं चाहते हमारी लड़की किसी लालची परिवार में जाकर फंस जाए। देखिए, हम भी काफी अच्छी और रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और रही बात रोहित के पापा की, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मैं घर जाके अपने लड़के से बात करती हूँ, फिर मैं आपको एक फिक्स डेट पे ना बुला लूंगी घर पे। सुमन को मुस्कान और उसके परिवार वाले बहुत पसंद आते हैं। शाम होते ही रोहित घर आता है। रोहित बेटा, मैंने तेरे लिए ना एक लड़की देखी है जो मुझे बहुत पसंद आई है। माँ, मुझे बिना बताए लड़की क्यों देखने चली गई? अच्छा, मतलब मेरे अब ऐसे दिन आ गए कि लड़की देखने से पहले मैं तुझसे पूछूं? माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, पर मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। बेटा, तूने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैंने कितने दिल से तेरे लिए सपने सजाए थे, लेकिन तूने सब पे पानी फेर दिया। माँ, मैंने कोई सपना नहीं तोड़ा। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो भी बहुत अच्छी है माँ, आपको पसंद आएगी। मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करवानी थी तेरी, जो मुझे खुश रखे और अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सके। माँ, आप उस लड़की से एक बार मिलकर देखो, क्या पता आपको वो पसंद आ जाए। माँ, आपको पता है वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, मिलवा दे। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, माँ का दिल जो है अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती ना। मिलवा दे मुझे भी। रोहित नेहा से फोन पर बात करके अपनी माँ से मिलवाने की बात बताता है। नेहा, मेरी माँ वो बहू चाहती है जो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए और पूरा घर संभाल ले। रोहित, तुम्हें पता है मुझे सब कुछ अच्छे से बनाना आता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं बना सकती। अच्छा जी, ये बात है। मेरी माँ को मोदक बहुत पसंद है, तुम वो बना दो और वो बनाकर मेरी माँ के पास ले आना। अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इतने स्वादिष्ट मोदक बनाकर लाऊंगी ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। रोहित नेहा को अपनी माँ से मिलवाने लाता है। शादी तो करा दूंगी बेटा, लेकिन हाँ, इस लड़की को ना इस घर से जल्दी ही रफा दफा करवाना पड़ेगा मेरे को। इसने मेरा सपना तोड़ा है, अब इसका नतीजा ना इसको भुगतना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं ये बला आखिर कितने टाइम तक इस घर में रह पाएगी। माँ, क्या सोचने लगी? नेहा तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि नेहा को कैसे पता चला कि मुझे मोदक अच्छे लगते हैं। माँ, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पता कैसे चला डिब्बे में मोदक है। बेटा, माँ हूँ तेरी, मुझे मोदक बहुत पसंद है और उसकी खुशबू भी आ रही है। अच्छा बुलाइए तो खिला भी देना। जी आंटी जी, खाकर बताइए मुझे कि आपको मोदक कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे ना तो मैं आपके लिए और बनाकर रोहित के हाथ भिजवा दूंगी। देखो, थोड़ी बहुत तो कमी रह ही जाती है, पर कोई बात नहीं, तू रोहित की पसंद जो है थोड़ी बहुत कमी तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ मैं। अरे आंटी जी, आप परेशान मत होइए, आप रोहित की माँ हैं। जितना मैं रोहित से प्यार करती हूँ ना, उससे ज्यादा आपसे करूँगी। बातें तो बहुत अच्छा कर लेती है बेटा, लेकिन क्या उतना अच्छा खाना बना लेती है? आंटी जी, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको कुछ बना के खिला दूं? नहीं, अभी रहने ही दो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद ही आके इस घर में खाना बनाना। सुमन रोहित और नेहा की शादी करवा देती है और नेहा अपने घर से दहेज में मिट्टी के बर्तन साथ में लाती है।
रोहित ये क्या है? ये नेहा की खेलने की उम्र है क्या, जो ये मिट्टी के खिलौने लेके आई है? माँ, ये मिट्टी के खिलौने नहीं, मुझे लगता है ये मिट्टी के बर्तन हैं। मम्मी जी, रोहित सही कह रहे हैं, ये खिलौना नहीं है, ये मिट्टी के बर्तन है। हैं? आज के वक्त मिट्टी के बर्तनों में खाना कौन बनाता है भला? मम्मी जी, हमारे घर में ना आज भी मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाया जाता है। सुमन पड़ोसियों के साथ मिलकर नेहा के मिट्टी के बर्तनों का बहुत मजाक उड़ाती है। रेशमा, तुम्हें पता है दहेज में मुझे क्या क्या मिला है? जरूर कोई बड़ी चीज मिली होगी, तभी आज मुझसे आकर पूछ रही हो। हाँ हाँ, इतनी बड़ी है ना कि तुझे बताऊंगी ना तो तुझे भी हंसी आएगी। ऐसा भी क्या लेकर आई है तेरी बहू? मिट्टी के बर्तन लाइए साथ साथ। और महारानी ना बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई रहती है। किन लोगों के घर में रिश्ता कर दिया तुमने? क्या ही कह सकती हूँ, बेटे की जो पसंद है। चलिए, अब तो मिट्टी के बर्तन में खाना भी खा लीजिएगा। अब क्या ही कह सकती हूँ, मेरे सोने के सपने ना मिट्टी में बदल गए। जो ये मिट्टी अब मेरी ये वाली बहू लेके आई है। सुमन के घर अमीर बहू ना आने के कारण वो नेहा से ज्यादा चिढ़ती रहती। शादी के कुछ दिन बाद, बहू आज दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना देना। मम्मी जी, मसालेदार पनीर या लवाबदार पनीर बनवाओ ना। इतना सादा खाना क्यों बनवा रही हो? रोहित के पापा ने ना शादी के माहौल के टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा मसाले वाला खाना खा लिया था, जिसकी वजह से ना उनकी तबीयत खराब है। इसलिए तुम ना सादा खाना बना दो। ओके मम्मी जी। नेहा किचन में जाती है तो नेहा को कुकर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो खाना बनाने में बहुत देर कर देती है। बस यही दिन देखने को रह गया था। रोहित, तूने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना मेरे साथ। माँ, उसके लिए नई रसोई है, थोड़ा इंतजार करो, खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। ना जाने कितनी देर और भूखा रहना पड़ेगा। अभी तक तो सीटी की आवाज तक नहीं आई, पता नहीं खाना कब मिलेगा। सुमन, एक तो तुम उसका साथ देने रसोई में नहीं गई, और अगर थोड़ा वक्त लग भी रहा है तो क्या हो गया? इस दिन के लिए बहू लेके आई थी घर में मैं। हाँ, इस दिन के लिए कि मुझे खुद जाके रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। सुमन, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकती ना, तो कम से कम थोड़ी देर शांत बैठे रहो। हाँ जी हाँ, अब तो आप मुझे शांत रहने को ही कहोगे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कुछ दिन में आप ये भी बोलोगे अपनी बहू से कि बहू तेरी सास तो डायन है, चुड़ैल है। सुमन, अब तुम बात को बढ़ा रही हो। तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम यहाँ से उठकर चली जाओ। सुमन जैसे ही गुस्से में खाने की टेबल से उठती है तो नेहा खाना लेकर आ जाती है। माँ, दाल की खुशबू तो इतनी दूर से ही अच्छी आ रही है, मुझे लगता है स्वादिष्ट बनी होगी। इसमें खुशबू की क्या बात है, दाल में तो खुशबू आती रहती है। मुझे तो लगता है कि बहुत स्वादिष्ट दाल बनाई होगी नेहा ने। ठीक है, सबको खाना परोस दो और तुम भी खा लो। सुमन को दाल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि कुकर छुपाने के बाद भी नेहा ने इतनी अच्छी दाल कैसे बना ली। सुमन अब कोई न कोई तरकीब निकालने की सोच ही रही थी कि तभी रोहित का फोन आता है और वो बताता है कि उसके ऑफिस के कुछ दोस्त नेहा के हाथ का खाना खाने के लिए उसके घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। आज तो इसके खाने में ना नमक डाल दूंगी, फिर वो नमक ना इसकी पूरी जिंदगी में ना असर करता रहेगा। मम्मी जी, मैं तो पुलाव वगैरह बनाने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ हल्का या फिर सादा खाना हो ना तो मुझे बता दीजिए। नहीं, आज जो तुम बनाओगी ना मैं वही खा लूंगी। अभी ना मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं आराम करने जा रही हूँ। सुमन आराम के बहाने रूम में चली जाती है और जैसे ही नेहा को रसोई से निकलता हुआ देखती है, उसके खाने में नमक डाल देती है। जब इसकी इज्जत का फालूदा होगा ना, जब मुझे बहुत मजा आएगा। नेहा के खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आस पड़ोस के लोग भी उसके घर पर आ जाते हैं। अरे सुमन, आज तेरी बहू ने क्या बनाया? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं, पुलाव बनाया बस उसने तो। सुमन, मैं कह रही हूँ ना, हम भी पुलाव खा के जाएंगे। अरे रेशमा, कर दी ना तूने छोटी बात। अरे चीनी तो तुझे देती नहीं मैं, पुलाव क्या खाक दूंगी। और वैसे भी आज मेरे लड़के के ना ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, तो आज थोड़ा मुश्किल ही है वैसे भी, तो मैं तुझे नहीं खिला पाऊंगी। अरे सुमन, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, थोड़ा सा ही चखा दे। अरे यार परेशान मत करो, दूसरे दिन बनेगा ना तो खिला दूंगी तुम्हें मैं। जैसे तैसे बहाना बनाकर सुमन अपने पड़ोसियों को वापस भेज देती है। नेहा, कहाँ हो तुम? मेरे ऑफिस के दोस्त आए हैं, मिल तो लो। जी अभी आती हूँ। नेहा रोहित के दोस्तों के साथ मिलकर उनके लिए टेबल पर खाना लगाती है। रोहित के दोस्त खाना खाकर नेहा की बहुत तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद रोहित के सभी दोस्त चले जाते हैं। मम्मी जी,
खाना खाने के लिए तो मैं और आप ही बचे हैं बस। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा है, आइए ना साथ में खाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जिस हिसाब से मैंने नमक डाला था उस हिसाब से तो ये खाना खाने की लायक ही नहीं बचा था, लेकिन सब बड़े आराम से खा रहे हैं। क्या सोच रही हो मम्मी जी? कुछ हल्का खाने का मन है तो बताइए ना, अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी यही खा लूंगी। वो आज मुझे ना थोड़ा खाने का मन नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा यही खा लूंगी। चलो तुम खाना खाओ, मैं और पापा बाहर से टहल के आते हैं। इस खाने में नमक ज्यादा क्यों नहीं लग रहा? अरे मैंने तो अपने हाथों से नमक डाला था, वो भी बहुत सारा। ये लड़की ना कैसे करके बची जाती है। सुमन थोड़ी ही देर बाद खाना खाकर अपने घर से बाहर निकलती है। काजल, तुमने कभी सुमन की बहू के हाथ का खाना खाया है क्या? अरे क्या बताऊं भाभी जी, शादी के वक्त ना 2-4 लड्डू ही हाथ में पकड़ा दिए थे और वही खाने पड़े बस। मैंने तो 2 बार उसके हाथ का खाना खाया है, इतना बढ़िया बनाती है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे आप लोग नेहा भाभी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उसके हाथ के खाने का टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो नेहा भाभी के हाथ का समोसा खाया है, आप लोग भी एक बार खा के देखिए, बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि नेहा इतना अच्छा समोसा बनाती है कि ठेले वाले के समोसा खाने का जी ही नहीं करता मेरा। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि भाभी के हाथ का समोसा बनाकर ना मैं खुद ही ठेला लगा लूँ। इनके हाथ के समोसे बेचूंगी ना तो मेरी तो बहुत बिक्री होगी और मैं तो चांदी चांदी हो जाऊंगी। सुमन ये सब कुछ सुनकर मन ही मन नेहा से चिढ़ने लगती है। आखिर ये लड़की ऐसे कौन से बर्तन में खाना बनाती है जो इसका खाना जलता भी नहीं और नमक भी ज्यादा नहीं हो पाता। आज तो चुपके ना देखना तो बनता है। सुमन रसोई में छिपकर देखती है तो नेहा उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रही थी। उसे बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि आज तक उसने जिन बर्तनों का मजाक उड़ाया था, उन्हीं बर्तनों की वजह से नेहा अच्छा खाना बनाकर उसको खिला रही है। बेटा, मैंने और काजल ने एक फैसला लिया है और उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा साथ? मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, नेहा बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम दोनों मिलके एक शॉप खोलना चाहते हैं। अरे आप लोगों को शॉप खोलनी है तो खोलो ना, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बोलना है साफ साफ बोलो। अरे हम चाहते हैं कि नेहा अपने हाथ से समोसा बनाए और हम अपनी दुकान पे जाके बेचेंगे और प्रॉफिट ही कमाएंगे। आधा प्रॉफिट आपको भी मिलेंगे, पर लेकिन इस काम के लिए ना मना मत करना आप। अरे देखिए, मैं नेहा से बिना पूछे कुछ फैसला नहीं कर सकता। अगर नेहा को मंजूर होगा तो मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगा। एक बार हम लोगों के लिए कोशिश करके तो देखो, क्या पता हाँ कर दे। वैसे हम दुकान भी उसी के नाम से खोलेंगे, क्योंकि मेहनत वो करेगी तो नाम भी तो उसी का होगा ना। देखिए, मैं आप लोगों से वादा तो नहीं कर सकता, पर एक बार नेहा से बात कर कोशिश जरूर करूंगा। सारी बातें सुनकर सुमन नेहा से और भी ज्यादा चलने लगती है और मनी मन उसे एहसास होता है कि वो अमीर बहू नहीं ला सकती तो क्या हुआ, उसका बेटा ऐसी बहू लाया है जिसकी वजह से घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आ सकती है। रेशमा और काजल, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अपने बेटे से बात कर लूंगी। तुम लोग अपनी शॉप खोलने की तैयारी में जुट जाओ। अरे पर रोहित तो कह रहा था कि जब तक नेहा हाँ नहीं करेगी तब तक हम शॉप नहीं खोल सकते। मैंने जो कहा ना, तुम बस वो करो। और रही बात नेहा को हाँ करवाने की, तो वो उसकी फिक्र तुम मत करो। थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होती तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होता। पर तुम लोग ना मुझसे वादा करो कि ये बात ना नेहा को कहीं से भी पता नहीं चलनी चाहिए, और ये बात तो बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि ये शॉप खुलवाने में ना मेरा हाथ है। अरे हाँ हाँ, पक्का वादा रहा, नेहा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा।